6 महीने तक। 6 महीने की एक रात्रि हुई थी, जैसे आपने सुना हो, माँ से दिवस भा और मरम न जाने को, के माँ से दिवस भा और मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कि उस निशा कवन विद हो। ऐसा कहते हैं। 1 महीने का दिन हुआ था। कब? राम जी ने अवतार लिया था तब। राम का अवतार हुआ था तब 1 महीने का दिन हुआ था। मास दिवस भा मरम न जाने कोई, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। रथ समेत रव था कि वो निशा कवन विधि होई। सूर्य नारायण एक जगह पर खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए, जन्मोत्सव को देखने के लिए। तो 1 महीना निकल गया इतनी देर में। 1 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि कब हुई? भगवान ने रास रचाया है। कैसे? पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी अर्धरात्रि की बेला, और जग में नर्तन सत्य बताता रास चला बेला। अग जग सारा मौन थकित जड़ कोई नहीं हिल पाया, और सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए देखे प्रभु की माया। सूर्य और चंद्रमा देखते रह गए, एक जगह पर स्तब्ध रह गए। तभी तो 6 महीने की एक रात हुई थी। फिर भगवान ने कहा, सूर्य चंद्र तुम्हारा काम चलने का है, तुम गति करो। तब उनको ध्यान आया था। तो 4 घड़ी जब रात्रि शेष हुई, शेष बची, तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों अब अपने अपने स्थान के लिए लौट के चली जाओ। महाराज ब्रह्मरात्रि उपाव्रतम वासुदेव निमोदिता, अपने अपने घर के लिए चली जाओ। महाराज घर के लिए जाए क्या? 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर आज वो गोपियां अपने अपने घर के लिए गई, जाने लगी है। क्योंकि रास जो है, अब रास का मतलब क्या है कि पसारा में मुझ में और मैं राम में हूँ, तटनी को ललित किशोरिनी की नटनी को नंद को। आज परमात्मा की लीला बड़ी अजब निराली। आज ऐसा कहते हैं, इति गोपी प्रगायन्ति लक्ष्य चित्रदारु सुसर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा से आज गोपियां बड़ी ही आनंदित हैं और परमात्मा का दर्शन कर रही है। रास उत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडता योगेश्वरीन कृष्णीना तासाम मध्येर द्वयेर दयो। कृष्ण ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, जाने के लिए तैयार है। इस प्रकार से मैया कहने लगी कि बेटा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कन्हैया ने आंखों में आंसू ले आए। कहने लगी मैया सबने हना तो छुट गया, दुनिया से मैया अब हमारो आबदानो रह गयो। मैया कहते हैं ताल वृक्ष सूख गए हैं, कन्हैया के जाने पर पति करना, पालन करना और विनाश करना, ये सब मेरे हाथ में है। तो मैया फिर चिंता करने की क्या बात है? क्यों रोती है? मैया
विचार करती है कि बेटा करूं तो क्या करूं, तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है, हमने तुझसे प्रेम किया था और हमारा प्रेम तोड़ कर। कन्हैया कहने लगे मैया जाना तो पड़ेगा। ठीक है, कन्हैया चलने के लिए तैयार हो। आज जाने के लिए कन्हैया तैयार है। अचेत हो गई मैया। मथुरापुरी में जैसे प्रवेश किया ना, तो मथुरापुरी में प्रवेश करने पर आज सभी देख रहे हैं भगवान श्री वृषभानंद कंद को। अक्रूरोपी चिताम रात्रि मधुरूपया महामती उषित्वा रत्मास्ताय प्रियो नंद गोकुल। आज भगवान श्री वृषभानंद कंद को लेकर के मथुरा में प्रवेश आज भगवान जैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा कहते हैं मथुरापुरी में अटारियों पे चढ़ करके मथुरापुरी की स्त्रियां कन्हैया का दर्शन करने के लिए चल करके आई। कैसे दर्शन किए? जल्दी पल्दी में किसी ने वस्त्र धारण किए, किसी ने नहीं किए और उल्टे पुल्टे किए, चल करके आई। कैसे? दर्शन करने के लिए। और आज दर्शन करने के लिए जैसे ही चल करके और ब्रज की गोपियां आज ब्रज मंडल में वृंदावन में रह गई, और यहाँ पर जो मथुरापुरी की जिनके साथ में भगवान ने राज किया था वो ब्राह्मणों की पत्नी, वो दर्शन करने के लिए आई है। उल्टे पुल्टे वस्त्राभूषण धारण कर लिए, किसी ने चुनरी को कमर में बांध लिया तो लहंगा को सर पे रख लिया, किसी ने मस्तक का बोरला हाथ में बांध लिया तो करधनी को हार समझ करके गली में पहन लिया, किसी ने पाजेब को हाथों में बांध लिया। तो ऐसा कहता देखो वस्त्र हमने पहन लिए, अब एक कसर रह गई कि माला पहन जाए तो, क्योंकि दे दोगे महाराज की? बिल्कुल, तू मांग तो सही। ठीक है कि प्रभु पद धोबन को मिले सेवक को अधिकार, और मम मन मंदिर में सदा तुम करते रहो बिहार, करते रहो बिहार आपकी शरण गई है, और केवल मांगू भक्ति मुक्त के चाह नहीं है। मुझे तुझे अति मूढ़ जान कर अपना लेना, और छोटी सी एक बात नाथ मत ठुकरा देना। क्या मांगा है? भक्ति मांगी। भगवान कहने लगे वस्त्र में तू, मैं तुझे प्रदान करता हूँ। आगे चले ग्वाल बाल कहने लगे वस्त्र पहन लिए और माला भी पहन ली, लेकिन अब जब तक ब्रजवासी के माथे पे चंदन को थापक हुआ तिलक नहीं लगे ना, तब तक ब्रजवासी नहीं लगे। ग्वाल बाल की धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस की घबराहट हो गई कि धनुष टूट गया, अब तो नहीं बचेगा, अब तो मारा ही जाएगा। आगे चले कुबलिया पीर नाम का हाथी जिसे मदरा पिलाई जा रही है, जो कंस को विवाह हुआ था ना, कंस का तो टीके में दिया था जरासंध ने से। हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक पहलवानों का कल्याण किया कृष्ण बलराम ने। चाणूर मुष्टिक पहलवानों को मारने के पश्चात स्त्री जो मल्ल नाम शनि नृणान नरवरा, और स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान हा, गोपा नाम स्वजनो सता चिति भुजा शास्ता स्वपित्रो शिष्य। आज ऐसा कहते हैं परमात्मा, और वहां से इन सभी को अब एक तीतर पक्षी बैठा था और वो बोल रहा था। तीतर पक्षी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, तो सभी अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। एक भगत जी बोले हम बताएं तीतर पक्षी क्या बोल रहा है? कि हाँ जी बताओ। भगत जी बोले ये बोल रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। दूसरे एक पहलवान जी थे, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो जैसा जिसका भाव है, एक सेठ का भाव है, वो सेठ ने बताया
पहलवान का भाव है, पहलवान ने बताया, भगत का भाव है, भगत ने बताया। तो जैसी जिसकी भावना होती वो वैसा ही बताता है। केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके नीचे उतारा मामा कंस को। आज केस क्यों पकड़े? देखो ऐसा कहते हैं भारत में नारी और गाय की पूजा होती है कि नारी सर्वत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहने लगे मेरी माँ के केस पकड़े थे कंस ने, इसलिए मैंने इसके केस पकड़े हैं, बदला लिया है। तो केस पकड़ करके आज जेलों में इसने डाला था, ऐसे मैंने केस पकड़े। युद्ध करते हुए केस पकड़ करके मुष्टकाओं के प्रहार से कि मामा आज बचेगा, और युद्ध करते हुए और भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टकाओं को प्रहार से जो कंस के पाप का गड़ा है बीचों बीच आज मथुरापुरी के अंदर, और कंस के पापों का गड़ा टूट गया, कंस का अंत हुआ। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज कंस का प्राणांत यहाँ आकर के हुआ है, और कंस का पद भगवान श्री कृष्ण के हाथ में फिर निकाल करके लाए अपने माँ बाप को। मैया कहने लगी जिस दिन से जन्म दिया है उस दिन से लेकर के मैंने तेरी सूरत आज ही देखी है बेटा, धन्य है तेरे लिए। तो कुछ दिन तक मथुरापुरी में रहे। आज लौट करके मथुरापुरी आई। भगवान ने देखा कि हमें कई दिन हो चुके हैं, ग्वाल बाल कहने लगी कन्हैया तुम नहीं चलोगे कि हम नहीं चलेंगे, हम आएंगे परसों। कि परसों हो तो गई कि ये परसों नहीं, जब परसों आएगी जब आएंगे। भगवान का एक मित्र है, सखा है उद्धव, ब्रह्मज्ञानी उद्धव, बृहस्पति का शिष्य उद्धव, ब्रह्मज्ञान का अहंकार है उद्धव को। और आज उद्धव जैसे ही चल करके आया है आ सकता है। आप जानते हो जिनके श्वास श्वास में, यानी कि जिनके वेद श्वास मुखचारी, सो पढ़े अस कौतुक भारी।